मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा शेखावाटी दौरे पर है। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाजूर की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा मंच पर मौजूद है। सबसे पहले तस्वीर फौसलिया पर मुख्यमंत्री के दौरे से जुड़ी। बाजूर में नीमकाथाना विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की ओर से अभिनंदन। तो ये भी आपका प्रधानमंत्री जी का मैं कहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी जोरदार आपने और किसानों से मिलकर और ये मुखिया मंच पर पहुंच चुके हैं। आपने किया, आज चाहे कोई के समझ में आए नहीं आए, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से कह रहा हूँ, बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, आपको लोग भगवान की तरह से पूछेंगे जिस जमीन पे पानी आएगा। पुणे में आपको आगे भी बहुत प्रोग्राम है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हमारे जाफर जी, आदरणीय हमारे तनकर साहब पधारे हुए हैं, आदरणीय सुभाष जी है, आदरणीय सुभाष जी मेरिया साहब है, महाराज जी है, गोवर्धन जी है, और सभी सामाजिक मंच और सभी मेरे सामने मोती और सभी महंगे बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, नमस्कार, राम राम। बहुत धन्यवाद माननीय प्रेम सिंह जी बाजवा साहब। आप साहब शेखावाटी के दिग्गज भामाशाह और हम सबके लाडले हैं। आपने अपना शानदार उद्बोधन दिया और शेखावाटी में यमुना जल का समझौता लागू करवाने के लिए माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत और अभिनंदन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, अब मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय बजलाल जी शर्मा साहब का जो, और मेरे साथ सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान भी जुड़ चुके हैं। विनोद जी, किसानों के बीच मौजूदगी थी इससे पहले और अब मंच पर पहुंचे हैं मुखिया, जब संबोधन होगा तो क्या खास? देखिए, मुख्यमंत्री अभी इस तरीके से विधायक प्रेम सिंह बाजवा ने कहा है कि वीरों की और किसानों की धरती है। सबसे ज्यादा अगर सैनिक दिए हैं तो शेखावाटी ने दिए हैं, और अगर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रगतिशील किसान हैं तो शेखावाटी के हैं। संभवतः और संबोधन के लिए पहुंच रहे हैं विनोद जी मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा। मुख्यमंत्री का उद्बोधन। बोलिए भारत माता की। भाई नीमकाथाना की आवाज में तो थोड़ा सा दम होना चाहिए। 130 किलोमीटर से एक बार दोनों हाथ खड़े करके बोलेंगे, बोलिए भारत माता की। अरे ये पंजा मत खाइए, इसने ये तो देश और प्रदेश को गंजा कर दिया है। इसलिए हनुमान जी की मुस्तिका वाली है, काला सर्दी वालों की। और फिर बोलिए जोर से, भारत माता की, भारत माता की, खाटू श्याम की, कीड़ माता की, सालासर बालाजी की, आप सभी की। आज के इस नीमकाथाना के स्वागत कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी यूडीएच मंत्री सम्मानीय झावर सिंह जी खर्रा साहब, आपके अपने लोक लाडले भामाशाह, जिनको कि आप हमेशा सेवा के भाव से देखते हैं, ऐसे हमारे सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सम्मानीय प्रेम सिंह जी बाजवा साहब, हमारे पूर्व सांसद स्वामी सुमेधानंद जी, हमारे पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया जी, विधायक गोवर्धन वर्मा जी, विधायक हमारे विराटनगर मेरे भाई कुलदीप धनकर जी, विधायक खंडेला सुभाष जी, प्रधान पाटन सुभालाल जी, उपजिला प्रमुख ताराचंद जी, उप प्रधान नीमकाथाना सुरेंद्र जी खरवास, जिला परिषद सदस्य सुमित गुर्जर जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमती राजकुमारी
शर्मा जी, श्री महेंद्र गोयल जी, जयप्रकाश लोढ़ा जी, पूर्व जिलाध्यक्ष कमल सिकवाल जी, श्री राजकुमार जोशी जी, महेश जी एवं मंच पर विराजमान हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष मनोज पाठक जी, मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश के पदाधिकारी भाई मुकेश आदित्य जी, श्रवण बगड़ी जी, लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी और सभी मंचासीन नेतागण, मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमन करता हूं। मैं सौभाग्यशाली कि आज आप सभी के एक साथ दर्शन करने का लाभ मुझे मिला है। और मैंने पिछली सभा में भी कहा था, ये वो लोग हैं जिनके मैं दर्शन आज कर रहा हूं कि ये अपनी मेहनत से, अपने संस्कार से और विचार से, किसान हमारा मेहनत करता है और जैसा कि प्रेम सिंह जी ने कहा, हमारे किसान का बेटा देश की सीमाओं की सुरक्षा करता है। ऐसे लोगों के बीच में मैं आया हूं क्योंकि आपके मन बिल्कुल साफ है, आपके अंदर जो भाव और भावना है वो बिल्कुल क्लियर है। और ये मैं क्यों कहना चाह रहा हूं आपसे, क्योंकि जब हमारी सरकार आई थी, सरकार आई तो हमने देखा कि राजस्थान में सबसे पहले आवश्यकता किस बात की। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान के विकसित करने के लिए, राजस्थान को उत्कृष्ट करने के लिए सबसे पहले राजस्थान को किस बात की आवश्यकता है वो आप बताएंगे। किसकी? पानी की। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हमने कोई सरकार आते ही कोई ऐसा नहीं देखा, हमने कहा कि हमारे राजस्थान को किस चीज की आवश्यकता, हमारे राजस्थान के लोगों की मांग क्या है। हमने लगा सबसे पहले जो आपने बात कही कि राजस्थान में अगर पानी होगा तो राजस्थान विकसित होगा, राजस्थान उत्कृष्ट होगा। इसलिए सबसे पहले हमारे 17 जिलों की ईआरसीपी, हमारे रामजल सेतु की जो मांग थी, हमने सबसे पहले मध्य प्रदेश से समझौता करके हमने ईआरसीपी को आगे बढ़ाया। और आगे ही नहीं बढ़ाया, 1 साल पूरा होने पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका शिलान्यास भी कर दिया। ये हमारी उपलब्धि। दूसरा काम हमारा था कि हमारी शेखावाटी को किस तरह से पानी मिले, और पानी में अगर उनको मिलेगा तो कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हम आलू से सोना बना देंगे, आलू से सोना। अब वो मशीन तो मेरे पास नहीं है, वो मशीन तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, अगर मेरे शेखावाटी के किसान भाइयों को पीने का और सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, ये जरूर धरती का सीना चीर करके फसल उगाएगा। ये काम जरूर होगा जिससे सोना उत्पन्न होगा। और मैं आपको इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपका मन अच्छा है तो परमात्मा भी अच्छा करता है। क्योंकि जब हमने इसका एमओयू किया था, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इस बात को कहा, मैंने कहा कि साहब शेखावाटी के लिए हमारी बहुत बड़ी आवश्यकता है, इसमें हमें पानी चाहिए। उन्होंने उस समय के हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी को कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री आएंगे, आप उनसे बातचीत करिए, राजस्थान के शेखावाटी को पानी की आवश्यकता है, आप बैठ करके उसका रास्ता निकालिए, समझौता करिए और शेखावाटी को पानी दीजिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं
हमारे एमओयू होने के बाद हरियाणा में चुनाव आ गया। हरियाणा में चुनाव आ गया। चुनाव आने पर क्योंकि यहां जब विधानसभा में इन्होंने कहा था कितना पानी लाएंगे, कि आप कितना लाए ये तो बताओ, क्योंकि मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं इस शेखावाटी ने प्रदेश में भी कांग्रेस सरकार को मंत्री दिए हैं और केंद्र में भी मंत्री दिए हैं। सबसे ज्यादा 70 साल अगर इस देश में राज किया 70 साल में से तो कांग्रेस ने किया। यहां भी कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो यहाँ कांग्रेस के लोग आकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो कहते हैं कि हम यमुना का पानी लेकर के आएंगे। एक तो नेता जब मैं पिछली बार आया था तो एक दो नेता तो ऐसे थे, चुनाव आते थे तो पत्थर भी लगा देते थे कि यहाँ होके आएगा, यहाँ होके आएगा, ऐसा होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं क्या अब कोई चुनाव है क्या? अरे कोई चुनाव है क्या? अब प्रेम सिंह जी कह रहे थे कि इतनी धूप में, अरे भाई साहब किसान के लिए तो धूप में 24 घंटे खड़ा रहना पड़ेगा। तो किसान की तकलीफ को हम जानते हैं। 24 घंटे हम किसान के लिए धूप में खड़े होने वाले, क्योंकि हमारी आदत है। आप सब लोग खेती में काम करते हैं, अभी 5-7 दिन पहले ही फ्री हुए हैं। आपने खूब गेहूं काटे होंगे, सरसों काटी होगी, खिलान में काम किया होगा, ट्रैक्टर में मुठा भी लगाया होगा 1 बजे 2 बजे। कई किसान के बेटे को गर्मी लगती है क्या? लगती है क्या? लगती है तो स्वाभिमान में आराम से वो ठंडक हो जाती है। हमारा तो यही है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से कांग्रेस के लोगों ने इस क्षेत्र को धोखा देने का काम किया है, और जब हमने विधानसभा में कहा कि आप चिंता मत करिए, तो पानी लेकर के आएंगे और जल्दी ही हमारी डीपीआर भी बनेगी। मैं चुनाव में जब हरियाणा गया तो मैंने कांग्रेस के लोगों का घोषणा पत्र पढ़ा। कांग्रेस के लोगों ने उस घोषणा पत्र में, और यहाँ के लोग चुनाव में और गए थे, बड़े नजदीक आपके झुंझुनू और सीकर पड़ता है, कांग्रेस के लोग यहां से भी गए थे। क्या उन्होंने उस घोषणा पत्र को पढ़ा नहीं? कांग्रेस ने लिखा था कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आई है तो राजस्थान के साथ जो समझौता हुआ है उस समझौते को हम रद्द कर देंगे। इसकी भाव और भावना देख लीजिए। अभी मेरे से ट्वीट करके पूछ रहे हैं क्या मुख्यमंत्री जी ये तो बताओ, ये बताओ कितना पानी आएगा? अरे भाई आएगा, जो मेरे किसानों को चाहिएगा, जो हमारा समझौता है उसके अनुरूप पूरा पानी आएगा, तो मैं चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि अब राजस्थान के अंदर, राजस्थान का नक्शा देख करके कहां क्या क्या कमी है हम उनको पूरा करना चाहते हैं। हमने देखा पानी की कमी है, इसके लिए हमने ERCP यमुना समझौता और हमने इंदिरा गांधी और गंग नहर के लिए भी 3400 करोड़ रुपए दिया है। मैं हनुमानगढ़ गंगानगर गया था, 350 किलोमीटर चला गाड़ी से, तो उन्होंने कहा कि हमारे खालों की जो खालेवा होते हैं उनकी डिक्की, उनकी नहर, उसकी मरम्मत के लिए 3400 करोड़ रुपए दिया है। 3400 करोड़ रुपए हमने हमारी देवास स्कीम, तो देवास स्कीम का हमारा पानी आधा अरब सागर की तरफ जाता था और कोई काम नहीं आता था, आधा हिंद महासागर की तरफ आता था, वो हमारा उपयोग का था। हमने वहां भी टनल बना करके, एनीकट बना करके उस पानी को भी हमने हिंद महासागर की तरह उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा तक वो पानी काम आएगा, उसको भी हमने योजना को आगे बढ़ाते उसका भी हमने शिलान्यास किया है। हमने माही डैम के माध्यम से हमारे बांसवाड़ा, डूंगरपुर को भी पानी मिले, हमारे वहां से आकर के जवाई बांध, पाली और जालोर को भी पानी मिले, ये भी हमने किया। हमारी नर्मदा से हमारे को बाड़मेर में, सांचौर में, रानीवाड़ा में, भीनमाल में पानी मिले, इसके लिए भी हमने काम किया है। हम पूरे राजस्थान के अंदर अगर हमारे किसान को पानी मिलेगा तो निश्चित रूप से हमारा किसान समृद्ध होगा। इसलिए हमने पानी के लिए, हमारी सरकार ने इस 16 महीने में आपके लिए काम करके बताया है। दूसरा मेरा काम जो हमारी सरकार ने प्राथमिकता से लिया है वो है बिजली का काम। राजस्थान के अंदर देखते थे
पिछले कार्यकाल में कांग्रेस ने एक बार बिजली पैदा नहीं की। हम परसों ही 975 मेगावाट का उद्घाटन जैसलमेर में करके आए हैं। हमने आज तक 2,24,000 करोड़ रुपए के एमओयू किए। हम उसके माध्यम से किसान को बिजली देना चाहते हैं। और किसान भाइयों, मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं, 2027 तक किसान हमारा दिन में बिजली लेगा और दिन में बिजली का काम करेगा, ये भी मैं विश्वास दिलाता हूं। हमारी किसान सम्मान निधि आपने देखा, हमने वायदा किया 6,000 से 9,000 करने का काम हमने किया। अभी भूमि विकास बैंक का हमारे सुभाष महिला जी बता रहे थे, किसान को उसका भी लाभ हम दे रहे हैं। यही नहीं, हमने किसान के लिए क्रेडिट कार्ड के अलावा गौपालक कार्ड भी हमने लागू किया है। अब एक बात बताइए, अब खलियान बजाना आप उठ गए, अब तौर का ही का है, या तो शादी ब्याह का, या रिश्तेदारी में बहुत दिन हो गए वहां जाने का है कि नहीं? बताइए, जाएंगे आप तो मामा के यहाँ चलना है, आज तो बुआ के यहाँ जाना है, आज बहन के यहाँ जाना है, जाते कि नहीं जाते? और वो जाते ही क्या पूछते हैं, क्या खेती बाड़ी कैसी हुई है? पूछते हैं कि नहीं पूछते? फसल अच्छी हुई है, खेती बाड़ी। दूसरी बात क्या पूछते हैं वो? अरे दूध बूध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? कैसे कबाड़ी में नहीं पूछते हैं? पूछते हैं ना, दूध बूध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हम तो किसान आदमी, हमने देखा हमारे किसान का बेटे और बेटी अगर हमारे दूध नहीं पिएंगे तो वो कमजोर हो जाएंगे। और हमारे शेखावाटी ऐसा है कि इसके घर में, जो प्रेम सिंह जी बता रहे थे, एक एक घर में 2-2, 3-3 हमारे सेना के जवान हैं। अगर वो हमारे कमजोर हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? हमने किसान के लिए गौपालक क्रेडिट कार्ड बनाया, जिससे वो 1 लाख रुपए ले, अब 1.5 लाख कर दिए। ले, एक नहीं 2 गाय भैंस बांधिए और बच्चों को दूध पिलाइए। ये काम भी हमारी सरकार ने किया। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, कई लोग मेरे थे जो नाम को किसान कहते हैं कि हम किसान, किसानियत नहीं देखते। अगर वो किसान के दर्द को जानते तो वो छोटी छोटी बातों को महसूस करते, उनके अंदर नहीं है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं यही कहना चाहता हूं, मेरा अगर राजस्थान का किसान खुशहाल होगा तो मेरा राजस्थान खुशहाल होगा, मेरा देश खुशहाल होगा। तीसरी बात थी हमारे युवाओं, क्योंकि युवाओं के सपने को तोड़ने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया। हमारा युवा जाके पढ़ता था, पेपर देता था, पेपर लीक हो जाता था, वो अंधेरे में रोता था। पिताजी कहते थे मैंने तो 10,000, 15,000, 20,000 रुपए खर्च किए, क्योंकि पिता की मजबूरी भी जानते हो। मेरे भाइयों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, गरीबी किसी को नहीं दे, गरीबी किसी को नहीं दे। इसलिए हमारी सरकार काम कर रही है, और काम ये कर रही है कि गरीबी मुक्त बनाना चाहते हैं। कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन हमने राजस्थान के 45,000 गांवों में से 5,000 गांवों को लिया है, जिनको हम बीपीएल मुक्त करना चाहते हैं, उनको सारी सुविधा देकर के उठाना चाहते हैं। तो इसलिए कहता हूं कि रात के अंधेरे में पिताजी कहां से लाते हैं, किससे लाते हैं, ये वो ही जानता है जो बेटे की पढ़ाई के लिए लाता है। लेकिन वो पिताजी पैसा लाते थे कि मेरे बेटे की उम्मीद है वो आगे पढ़ाई करेगा, परीक्षा में पास होगा, तो मेरा बेटा मेरे लिए सहयोगी के रूप में काम करेगा, मेरा सहारा बनेगा। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने लगातार पेपर लीक कराते हुए पिता और पुत्र के बीच में ये खाई भी पैदा करने का काम किया। मैं आपसे यही कहना, आपने देखा होगा कितने पेपर 1 साल के अंदर हुए हैं, 16 महीने के अंदर एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। और इनके जो कर्म थे, उन कर्म को भी देख लीजिए, 300 के लगभग गिरफ्तार अंदर जेलों में करने का काम हमारी सरकार ने किया। और हमने जो युवा को वायदा किया, हमने युवा से कहा, जब हम विधानसभा में कह रहे थे बजट में जुलाई के महीने में, तो कह रहे थे कि आप 1 लाख नौकरी कैसे दोगे। मैंने कहा डायरी पेन साथ में रखना और एक एक दिन जिस दिन नियुक्ति दे लिखते जाना। मैं उनसे कहता हूं 69,000 हो गई जो नियुक्ति दिए हैं, 69,000 दे दिए। जुलाई का महीना आ रहा है, 1 लाख गिन लेना,
5 साल में 4 लाख नौकरी के लिए कहा है युवाओं के लिए। 4 लाख से ज्यादा हो तो मानना। और मैं यही कहना चाहता हूं मेरे युवा भाई बहनों से, आपके लिए नौकरी भी 1,88,000 वैकेंसी निकाली है। 1 साल का कैलेंडर आपके सामने दे दिया। किस दिन वैकेंसी किस दिन निकलेगी, फॉर्म भरना है आपको, पेपर किस दिन देना है, रिजल्ट किस दिन आएगा और नियुक्ति पत्र किस दिन देना है, ये पहली बार राजस्थान में ये पूरा टाइम टेबल बना है जो मैंने युवाओं को दिया है। मैं युवाओं से इतना ही कहना चाहता हूं, आप मन लगा के मेहनत करिए। कौन सा पेपर आपको देना है, मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूं कि मेरे युवाओं का काम हो और युवा मेरा पढ़े और युवाओं को नौकरी लगे, जिससे मेरा राजस्थान आगे बढ़े। नहीं, ये भी कहना चाहता हूं। मित्रों, आपने देखा होगा हम राजस्थान के तहत हमने 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू किए। लोगों ने कहा पहली साल कर रहे हैं। मैंने कहा पहली साल इसलिए कर रहा हूं कि मैं परिणाम दे सकूं। सरकार पहले इन्होंने भी किया, 12.5 लाख करोड़ का किया। 30,000 करोड़ के काम भी जमीन पर नहीं आए। 30,000 करोड़ के काम जमीन पर नहीं आए 12.5 लाख में से। और मैं आपको कहना चाहता हूं 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए, 3 महीने के अंदर 3 लाख करोड़ रुपए से ऊपर जमीन पर आ गए और काम उतर गए। मैं मेरे युवाओं से यही कहता हूं, सरकारी नौकरी मिलेगी, न प्राइवेट नौकरी मिलेगी। हमारी योजना इतनी, आप अपना स्वयं का धंधा भी प्रारंभ कर सकते हैं, स्वयं का काम भी कर सकते हैं। मैं अंत में इतना कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने 16 महीने के अंदर इन सारे विषयों को लेकर के मैं अगर बताऊंगा तो बहुत काम है। हमने एक और किया है कि हमने हमारी 200 विधानसभाओं के लिए काम दिया है, क्योंकि हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं। क्योंकि हमारा मन ये नहीं है कि हम सकल देश के टीका लगाएं, इसको दे दिया कांग्रेस का, इसको दे दिया इसका। हम 8 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं, पूरे राजस्थान के लिए काम करते हैं। पूरे राजस्थान के अंदर हमने बजट देने का प्रावधान हमारी सरकार ने किया है। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप विश्वास करिए, क्योंकि कल परसों हमारी मीटिंग है, जो हमारी टास्क फोर्स बनी है उसकी हम पिलानी के अंदर मीटिंग करेंगे। उन अधिकारियों को हरियाणा से भी बुलाया, हमारे भी अधिकारी साथ रहेंगे। किस तरह से पाइपलाइन बनेगी उसका काम भी हम कर रहे हैं। और इन पर तो इतना भी नहीं बना, कुंभाराम लिफ्ट योजना है, इतने दिन से है, उसके लिए पैसा चाहिए, वो भी नहीं दिया। मैं आपको कहना चाहता हूं उससे भी पानी मिले कुंभाराम लिफ्ट के लिए, उसके भी लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान हमारी सरकार ने किया। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे केंद्र और राज्य सरकार की जो योजना है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा राजस्थान विकसित हो, हमारा राजस्थान आगे बढ़े। हमारा राजस्थान आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। आप सब लोग, क्योंकि कभी कभी दिए तले अंधेरा होता है, मैं आपसे विनती करता हूं और विनती ये करता हूं कि हमारे केंद्र की राज्य सरकार की जो योजना है वो हर व्यक्ति के लिए है। हमारे एससी के लिए, एसटी के लिए, दिव्यांग भाई के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारे बेरोजगारों के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, सभी के लिए है। उन योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचे। उन योजनाओं को नीचे कैसे पहुंचाना है, हम एक नागरिक होने के नाते हम सभी का कर्तव्य बनता है कि उन योजनाओं का लाभ हम गरीब जनता को, जिसको आवश्यकता है, उसको दिलाने का काम करें। कभी कभी मेरे पड़ोस में हमें ध्यान नहीं रहता, हमारे पड़ोस में कोई ऐसा भाई रहता है जो बीमारी से परेशान है, उसको लेकर के आइए, उसको हमारी योजना से उसका इलाज कराइए। कोई ऐसा गरीब है, दिव्यांग भाई है, दिव्यांग बहन है, बूढ़ी माँ है, कोई भी है, उन योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा मिले। हमारे किसान, हमारे मजदूर, उनको सबसे ज्यादा लाभ मिले, ऐसी मेरी आपसे निवेदन है कि उन योजनाओं का लाभ उन सभी लोगों को दिलाएं। इसी आशा और विश्वास के साथ आपने जो मेरे को यहाँ इतनी धूप में, इतनी बड़ी संख्या में जो आप सभी लोग आए हैं, मैं आपको इतना ही विश्वास दिला सकता हूं। इस संकल्प पत्र को लेकर के हमारी भारतीय जनता पार्टी आपके बीच में गई थी और बड़े बहुमत के साथ आपने सरकार बनाई। उस संकल्प पत्र को पूरा करेंगे,
16 महीने में 55% संकल्प पत्र को पूरा किया है, 55% किया है। और ये हमारी सरकार किसान, युवा, महिला और मजदूर के लिए समर्पित है। उनकी कोई भी आवश्यकता होगी निश्चित रूप से हमारी सरकार उसको पूरा करेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।